हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करने वाले हैं और मैं उन सभी न्यूमेरिकल्स की एक छोटी सी पीडीएफ बनाकर हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं चैप्टर 3 के ऑलरेडी सारे फॉर्मूलों को अपनी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो अब हम उस चैप्टर की क्या फॉर्मूलों के बारे में शेयर करेंगे कि उस चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट आपने सुने भी होंगे, जैसे किरचॉफ लॉ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस वाले यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट जो है सभी आने वाले हैं। मैंने इन सभी न्यूमेरिकल्स को कुछ सैंपल पेपर्स की हेल्प से, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स की हेल्प से कलेक्ट किया है, जो आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सभी मेरी जो सीरीज चल रही है, सभी फॉर्मूले, फिर देन उसके बाद उसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और क्या कहते हैं, मैं पूरी फिजिक्स को इस तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ और एक ऑलरेडी पूरी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। जाइए जाकर उस सभी आर्टिकल्स को, सभी डेरिवेशंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जिससे एटलीस्ट एग्जाम में सेम मतलब सिर्फ आर्टिकल कर भी 60-65 मार्क्स अच्छे से गेन किए जा सकते हैं। आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, उस वीडियो को बहुत अच्छे से मतलब सारे आर्टिकल्स को नोट कीजिए, देन उसे अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए उन सभी आर्टिकल्स को। अगर ऐसा होता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप सारे आर्टिकल सभी अच्छे से नहीं तैयार कर पाते हैं, सारे डेरिवेशन, देन आप हमें कमेंट में बताइए। हम पूरी फिजिक्स के कंप्लीट डेरिवेशन की वीडियो, पूरी वीडियो एक ही वीडियो में सारे आर्टिकल आपको करके सॉल्व कर एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप एग्जाम में गेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स की वीडियोस और उसके न्यूमेरिकल्स की वीडियोस आपके साथ डायरेक्टली जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए हमारे पास मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम में हमारी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से हाइक करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहला न्यूमेरिकल कौन सा है जो हमारे पास बोर्ड के लिए हेल्पफुल है और हमारी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मतलब क्रिएट करने वाला है, बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपने आप को। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड करते टाइम उसमें गिवन फिजिकल क्वांटिटीज को नोट कर लेता हूं। तो हमें एक बैटरी दी गई है, इसमें ए बैटरी ऑफ 3 EMF, 3 वोल्ट EMF है, मतलब हमारे पास इरोटा गिवन है 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, यानी कि R इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट है विद रेजिस्टर ऑफ, यानी कि R गिवन है 55 ओम रेजिस्टेंस जो गिवन है, थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। इट मींस यहाँ पे एमीटर का भी एक रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम। मुझे इसका डायग्राम बना लेना चाहिए क्योंकि इसमें आई थिंक क्वेश्चन में भी गिवन है कि इसका हमें डायग्राम प्रिपेयर करना है। तो एक हम पहले बैटरी बनाते हैं एक सेल के साथ। ये मेरे पास इरोटा वाली बैटरी जिसका 3 वोल्ट वो दिया हुआ है, इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सीरीज में ऐड है। उसके बाद मैं इसे बॉक्स में कर देता हूँ क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये हम डॉटेड बनाते हैं क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास सर्किट तैयार है। कितने वोल्ट का एम्पो लगा हुआ है हमारे पास, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R जिसकी वैल्यू 55 ओम दी हुई है, एक एमीटर दिया हुआ है, एमीटर में 1 ओम रेजिस्टर दिया हुआ है। ये हमारे पास हमारा डायग्राम बनकर तैयार है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी मैंने मेंशन कर दी है। आई होप कि आपको डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। हमने 10th में भी सीखा हुआ है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, एक मेरे पास एम्पियर का रेजिस्टेंस गिवन है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल r है वो मुझे फाइंड करना है। मैं लिख लेता हूँ स्मॉल r इक्वल में टू बी कैलकुलेटेड। तो अब इससे हम इसमें स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले हम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस लिख लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट में। टोटल रेजिस्टेंस में हम चेक करते हैं, एक तो मेरे पास ये R है, एक ये 1 है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 55 प्लस एम्पियर का 1, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास R है क्योंकि हमें फाइंड करना है। तो टोटल होगा 56 प्लस R, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, एक हमें एमीटर की रीडिंग भी गिवन है 50 मिली एम्पियर करंट, यानी कि I इक्वल में 50 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। I भी आ गया और मुझे इरोटा गिवन है। इरोटा का हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हमने पढ़ा है R इक्वल में V/I, रेजिस्टेंस इक्वल में रेजिस्टेंस
V मतलब टोटल ईएमएफ अपॉन में करंट, यानी कि टोटल करंट। तो इरोटा मेरे पास कितना गिवन है 3, करंट कितना आया 50 इंटू 10 की पावर -3, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 56 प्लस आर, 3 माइनस पावर चेंज इंटू प्लस, 3 पावर है इट मीन मैं 0 लिख सकता हूं, अपॉन में कितना है मेरे पास 50, 0 कैंसिल बाय 0, 5 2 10, 56 प्लस आर, ये कितना हो जाएगा 3 2 6, 10 सेम, प्लस चेंज इंटू माइनस, ये 56 है, 60 में से 56 माइनस करेंगे 4, आर इक्वल में कितना आ जाएगा 4 ओम, यानी कि इस बैटरी के लिए हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। ये न्यूमेरिकल छोटा है, ये 2 मार्क्स में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आई होप कि आपको सभी कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसके पीडीएफ के नोट्स वहां पर है, वहां से डाउनलोड कीजिए और अच्छे से समझिए। उसके बाद भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब देखते हैं कि इसी चैप्टर से सेकंड न्यूमेरिकल कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा, हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल को आपके साथ शेयर किया। अब देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा सेकंड न्यूमेरिकल है जो हमारे लिए यूजफुल है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करते टाइम उसकी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को नोट कर लूंगा और जो मुझे फाइंड करना है मैं वो भी लिख लेता हूं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है टू बी कैलकुलेटेड। पर सेकेंड मींस टाइम इक्वल में 1 सेकेंड गिवन है। फ्लो थ्रू ए फिलामेंट ऑफ 120 वॉट, वोल्ट का मेरे पास यानी कि एक फिलामेंट ऑफ ए बल्ब दिया है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है जिसका वोल्टेज कितना है V मेरे पास कितना है 120 वोल्ट और उसकी पावर कितनी दी है 60 वॉट उसकी पावर दी है। P इक्वल में 60 वॉट WA T। गिवन इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये आई थिंक सो क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं थी, हमें ऑलरेडी पता भी है कि जो पावर होता है P इक्वल में क्या होता है VI। ये हमने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हमें N फाइंड करना है। P इक्वल में VI हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास आगे वाली स्टेप्स में यूजफुल होगा। P कितना गिवन है 60 वॉट, V कितना गिवन है 120 वॉट, ये वॉट है, ये वोल्ट है और वो वॉट है। मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड 60 अपॉन 120, 0 बाय 0 6 1 जा 6 2 जा 1/2 I मीन 0.5 एम्पियर मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट आया। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मुझे N फाइंड करना है, हमने अभी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा, Q इक्वल में NE ऑब्वियस से पढ़ा है, Q इक्वल में IT भी पढ़ा है, IT NE मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, तो मेरे पास N का फॉर्मूला क्या आने वाला है IT अपॉन E। I इलेक्ट्रिक करंट कितना है 0.5 है, T टाइम 1 सेकेंड ऑलरेडी गिवन है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमें पता है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम होती है। पुट करते हैं 1.6 10 की पावर -19। ओके, पॉइंट कैंसिल बाय पॉइंट। अब 19 पावर ऊपर आकर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। 19 को मैं 18 लिखता हूँ, 10 में यहां लिखता हूँ 16 सेम। अब 16 से हमें डिवाइड करना है, 16 3 जा 48, 2 रिमेन, पॉइंट लगाया 0 20, 16 1 जा 16, कितना रिमेन 4, पॉइंट लगाया 0, 16 2 जा 32, 8 रिमेन, 16 5 जा 80। इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड हो चुका है, कितना है 3.125 10 raised to the power 18। ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। आई होप कि आपको छोटा सा न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये हमारे पास यूजफुल है। अब देखते हैं कि इसी चैप्टर से थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है जो हमारे पास बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर से किरचॉफ पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम उसी के लिए मैंने देखा कि किरचॉफ से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज्यादा है, एक बार को एप्लीकेशन कम चांसेस है, लेकिन किरचॉफ के डायग्राम वाला न्यूमेरिकल आपको पता है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने एक न्यूमेरिकल उसका भी लिया है, किरचॉफ के डायग्राम को किस तरीके से मैं दोनों ही किरचॉफ के दोनों ही रूल्स को यहाँ पे यूज करना है, जंक्शन रूल को भी और हमारे पास दूसरा कौन सा है लूप रूल, दोनों ही लूप रूल्स को यहाँ पे यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो। एग्जाम में कोई अगर इसी से ही कोई डिफरेंट डायग्राम वाला कोई टॉपिक आता है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व करें। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सॉल्व हम करते हैं। तो यूज किरचॉफ रूल, किरचॉफ के दोनों रूल्स को हमें यूज करना है।
टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट्स, अच्छा I1 I2 I3 की वैल्यू या फिर उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। डायग्राम को मैं आपको समझा दूं क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट का डायग्राम समझ में आना। जब तक डायग्राम आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपको एक ये मैंने इन्हें लेबलिंग कर लिया है, दो लूप बना लिए, एक लूप ये लोअर वाला, ये अपर लूप है, ABCF ये मेरे पास लोअर लूप है, FCD ये मेरे पास अपर लूप है। यहाँ पर मेरे पास तीनों बैटरी गिवन है जिसका 2 वोल्ट 1 वोल्ट और 4 वोल्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक वो दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 4 ओम 3 ओम और 2 ओम ये रेजिस्टेंस गिवन है। करंट भी दिख रहा होगा आपको I1 I2 I3, बट आप इनको मेन टॉपिक क्या है, इनकी डायरेक्शन का बहुत ध्यान दें। किरचॉफ्स के न्यूमेरिकल को करते टाइम बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन किस चीज का होता है, डायरेक्शन का। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप मेरे जरा कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सुनिएगा और देखना कि मैं डायरेक्शन को किस तरीके से यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यूज करते हैं किरचॉफ के जंक्शन रूल को, बाय किरचॉफ जंक्शन रूल। यानी कि अब सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे किसकी, करंट की। करंट क्या है, जंक्शन रूल क्या होता है आपको याद है, इंटरनल करंट का सम इक्वल होता है एक्सटर्नल, यानी कि सर्किट में आने वाले सारे करंट का सम इक्वल होता है सब में एक्सटर्नल, सब जो बाहर की तरफ एग्जिट होता है उनका। तो मुझे ये लूप में दिख रहा है इसकी डायरेक्शन, ठीक है ये इंटरनल है, ये दोनों एग्जिट हो रहे हैं, तो मैं इसे I3 इक्वल I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ। आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अच्छे से पता है, नहीं पता तो मैं रफली एक बार बताता हूँ। ये मेरे पास कोई पॉइंट है A, मेरे पास कुछ करंट है जो कि यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, इट मींस एंटर कर रहे हैं, ये 3 करंट है मेरे पास आने वाले, इसका नाम I1 I2 I3। लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 करंट है जो एग्जिट कर रहे हैं, I4 और I5। तो हमारा जंक्शन रूल किरचॉफ का क्या कहता है, जो एग्जिट हो रहे हैं उनका सम इक्वल होता है जो एंटर कर रहे हैं उनके सम के, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 के। इसलिए इनका एल्जेब्रिक समीशन क्या दिया होता है, सिग्मा इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, क्या है अब हम रूल करते हैं। अभी मैंने किरचॉफ का जंक्शन रूल यहाँ पे यूज किया, अब हमें यूज करना है बाय लूप लॉ ऑफ किरचॉफ। इसकी आप डायरेक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान दें। सबसे पहले मैं इसकी लोअर लूप को अच्छे से ध्यान दूंगा। लोअर लूप क्या है, इन लोअर लूप का नाम भी दिख देता हूं, मैंने लेबलिंग की हुई है ABCF, ये हमारे पास लोअर लूप है ABCF। इसमें मैं अपनी इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूं, देखिए आप किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। मुझे पहले कहां से लूप को कहां से स्टार्टिंग की, A से B मुझे, यानी कि मैं माइनस की तरफ एग्जिट कर रहा हूँ, A से B जाना है, माइनस की तरफ एग्जिट करूंगा तो मेरे पास इरोटा यानी कि 4 किस आने वाला है, माइनस का 4 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट करंट 2 ओम करंट दिया हुआ है और I3 दिया हुआ है, ये मैं लूप की डायरेक्शन में हूँ, नहीं लूप के अपोजिट डायरेक्शन में हूँ, तो मेरे पास ये कैसे आने वाला है, माइनस का 2 I3, ठीक है। नेक्स्ट इससे ऊपर मैं B से C आऊंगा, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, C से F आऊंगा, C से F में मेरे पास ये डायरेक्शन दिखी R की वैल्यू कितनी है, माइनस, ये R हमारे पास 3 है और इसकी जो डायरेक्शन में एग्जिट करूंगा +1 पर, यानी कि +1 से मैं एग्जिट कर रहा हूँ +1। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मैं इधर आ रहा हूँ, मेरे लूप के नाम के अकॉर्डिंग C से F आ रहा हूँ मैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। I2 की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, मेरी आउटवर्ड है, तो I3 है हमारे पास रेजिस्टेंस 3 I2, ये भी कैसा आएगा, आपको माइनस आएगा, ये भी -3 I2। यहां से मैं पूरी इक्वेशन को माइनस कॉमन लेकर इक्वेशन चेंज करता हूं, तो माइनस पॉजिटिव हो गया, माइनस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरे पास आने वाला -3 जो कि कैसे हो जाएगा +3। ये मेरे पास इक्वेशन कैसे बन गई, सेकंड इक्वेशन। इससे कि मैं क्या मान लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास एक इक्वेशन बनी किसके लिए, लोअर लूप के लिए। अब मैं अपर लूप के लिए एक और इक्वेशन बनाता हूं, देखते हैं कैसे बनेगी। फॉर अपर लूप का नाम क्या रखें, CFDE। ऐसे नहीं आप किसी लूप को किसी भी डायरेक्शन से ले सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन जो है, आप जितने पॉइंट है सबको अच्छे से क्लियर करते चले। अभी हमने लोअर लूप के बारे में समझा, अब हम अपर लूप के बारे में समझेंगे। अपर लूप को हम नाम मैंने भी कह दिया है FCDE, नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे लेबलिंग करके FCDE। इससे हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं कैसे, F से C मुझे रन करना है, F से C पहले मैं एग्जिट देख रहा हूँ, माइनस की तरफ एग्जिट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू कैसे आनी है, -1। और
डायरेक्शन ऑफ लूप बिल्कुल ठीक है, करंट की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि IR कैसा आ रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव आना है, क्योंकि मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ। 3R है मेरे पास, I कितना I2, तो 3I2। अब हम चलते हैं, मैं F से C गया, अब C से D कोई रेजिस्टेंस नहीं है, D से C, D से E, D से E आने के लिए लूप की डायरेक्शन में ऊपर है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो मेरे पास 4 कैसा आना है, I के साथ माइनस का आना है, -4I1। और बैटरी में मैंने एग्जिट किससे किया, D से E आना है, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ प्लस की तरफ, तो हमारे पास ये कैसा आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन एक और बनी मेरे पास, 3I2 -4I1 इक्वल टू 2 - 1 आएगा। इसी इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब मेरे पास यहाँ पे I1 I2 है, यहाँ पर I3 I2 है, तो मैं इन्हें I1 I2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। I3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, I1 + I2, यहाँ पर पुट करते हैं, फिर मेरे पास I1 और I2 बचेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। तो I3 की वैल्यू क्या है, पुट कर लेते हैं I1 + I2, ये क्या है 3I2, सॉल्व करते हैं, 2 × 2, 2 × 2, अब हमारे पास I2 3 और 2 5 हो जाएगा, 1, ये हमारे पास 5 हो गया, I2 इक्वल में हमारे पास क्या आएगा 3। इक्वेशन का थर्ड और इक्वेशन फोर्थ का नाम दे देते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे और हम I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, कोई भी व्हाटएवर। तो पहले मैं इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मुझे I1 की साइन नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, तो मैं इसमें कुछ ऐसे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों ही टर्म कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। क्योंकि मुझे इजी है 2 से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन का अपडेट फॉर्म क्या आ जाएगी, मैं I2 को पहले लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास I2 है यहाँ पे, 5 2 जा 10 I2, 2 2 जा 4 I1 इक्वल 2 3 जा 6। ये मुझे एलिमिनेट करने में इजी रहा। 4 I1 कैंसिल बाय 4 I1, 10 और 3 13 I2 इक्वल टू 6 + 1 7। इट मीन्स मेरे पास I2 की वैल्यू क्या आई, 7/13 एम्पियर I2 की वैल्यू आई। अब मैं I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, I1 की फाइंड कर सकते हैं। तो ये पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ही, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2I1 + 5I2 इक्वल टू 3। मुझे वैल्यू पुट की किसकी करनी है, I2 की। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम अपना अभी वैसे अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2I1 सेम, 3 सेम, प्लस चेंज इनटू माइनस, और I2 की वैल्यू 7/13 सॉल्व करते हैं। 13 39 5 13 एज इट एज, 2I1 सेम, माइनस करेंगे 4, 2I1 सेम, 13 सेम, 2 2 जा, I1 की वैल्यू क्या आ गई 2/13 एम्पियर। मेरे पास I1 की वैल्यू भी आई और I2 की वैल्यू भी आई। और अगर हमें I3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो I1 और I2 का सम कर देंगे, तो I3 कितना आ जाएगा, आप डायरेक्टली सम कर सकते हैं, 2 और 7 9/13। ये मेरे पास I3 की वैल्यू आई। आई होप कि आपको तीनों वैल्यू अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर कैलकुलेशन को आप अपनी मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, किरचॉफ के दोनों ही रूल्स, ये लूप वाले लो, मेरा कहीं पर नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, इट मे बी पॉसिबल कि आप जब सॉल्व करें कि आप लूप की डायरेक्शन कुछ और लें, आपके साइन कुछ और है, लेकिन कंक्लूजन आपके I1 I2 और I3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। हम इन्हें अदर मेथड से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप कि किरचॉफ के दोनों रूल से आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया और एग्जाम में आएगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे अटेम्प्ट कर सके। अब देखते हैं इसी चैप्टर से फोर्थ न्यूमेरिकल कौन सा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिया है, इसका डायग्राम भी क्वेश्चन में गिवन है और हमें ये क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस की हेल्प से सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में। एक पहला पार्ट है जिसमें मुझे इरोटा 1/इरोटा 2 का एक रेशियो फाइंड करना है ईएमएफ का। सेकंड क्या है, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल इरोटा 1, यानी कि हमारे पास जो ईएमएफ सेल का फर्स्ट सेल का वहां पर नल पॉइंट फाइंड करना है, जो इरोटा 1 हमारे पास बैटरी दी हुई है। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इन फिगर ए लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर AB, ठीक है, गिवन है, इज हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। द नल पॉइंट फॉर द टू प्राइमरी सेल इरोटा 1 इरोटा 2 के लिए
EMF इरोटा 1 और इरोटा 2 कनेक्टेड इन द मैनर शोन आर ऑब्टेन एट द डिस्टेंस ऑफ 120। अच्छा, फर्स्ट वाला 120 है जो कि सीरीज है, एंड 300 फ्रॉम द एंड ए से एक 300 सेंटीमीटर पे, जो कि कैसा है, पैरेलल की फॉर्म में है। अब हमने अभी पोटेंशियोमीटर का जब हमने इससे ही लास्ट वीडियो में आपके साथ कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, वहां पे हमने पढ़ा था कि इक्वल में V अपॉन एल। V को मैं इरोटा लिख सकता हूँ, ऑब्वियस है, डिवाइड से इनटू मल्टीप्लाई, इरोटा इक्वल में KL लिख सकते हैं। अब मैं इसी के दोनों कॉन्सेप्ट के लिए पहले 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाले पार्ट के लिए लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ 120 सेंटीमीटर। ये दोनों ही कैसे हैं, सीरीज में है। क्या ये दिख रहा है आपको डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेल की, दोनों ही नेगेटिव टर्मिनल आपस में पास में है। और सीरीज में हमारे पास क्या होता है, इरोटा 1 माइनस इरोटा 2 इक्वल में 120 सेंटीमीटर। और मेरे पास ये लेंथ की वैल्यू रखी है, ये इरोटा 1 इरोटा 2 आया है, कि मैं सेम लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर तो भी बोलो। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इरोटा इक्वल में KL, और दोनों ही प्रोसेस को लिखेंगे, जो कि एक सीरीज और एक पैरेलल वाला है। पहले मैं 120 सेंटीमीटर फिर 300 सेंटीमीटर को दोनों को यूज कर दो इक्वेशन बना लेता हूँ। 4 में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 120 सेंटीमीटर और यहाँ पर 300 सेंटीमीटर। इरोटा इक्वल में KL है, लेंथ मुझे गिवन है, पहले 120 फिर 300। इरोटा का रिलेशन देखते हैं, ये 300 वाला सीरीज में हमारे पास V क्या होता है, ऐड होता है। तो मेरे पास 300 वाला ये है, यानी कि इरोटा 1 प्लस इरोटा 2 इक्वल में KL, के कांस्टेंट है, L की लेंथ कितनी है 300 के इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट मेरे पास क्या है 120 वाली, ये किसमें पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे पता चल रहा है, दोनों ही नेगेटिव टर्मिनल पास में, आपको समझ जाना चाहिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये पैरेलल वाला कितना है 120 वाला, तो पैरेलल में क्या होता है माइनस के, सेम L की वैल्यू 120। इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट हो गई। अब दोनों ही इक्वेशन को मैं एलिमिनेट कर इरोटा 1 और इरोटा 2 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो उसी इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं, इरोटा 1 प्लस इरोटा 2 इक्वल में 300 के, एलिमिनेट करते हैं, ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 इरोटा 1 इक्वल में ऐड करा मैंने 420 के, यानी कि इरोटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 210 के। इरोटा 1 की वैल्यू मैंने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर ली, तो मेरे पास इरोटा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 90 के। मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर लिया, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, 300 माइनस 210 इज 90 के। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट मुझे जो फाइंड करना था, वो फाइंड करना था मुझे इरोटा 1 अपॉन इरोटा 2 की वैल्यू। EMF ऑफ फर्स्ट कितना है 210, सेकंड 90, के कैंसिल बाय के, 0 कैंसिल बाय 0, 3 7 जा 3 3 जा, मेरे पास रेशियो आया 7:3। अब मुझे इसके सेकंड पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है सेकंड पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल इरोटा 1। EMF फर्स्ट सेल के लिए नल पॉइंट फाइंड करना है। तो मेरे पास इरोटा 1 कितना आया 210 के। इरोटा 1 का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से मैं लिख सकता हूँ KL फर्स्ट के लिए 210 के कैंसिल बाय के, तो मेरे पास लेंथ कितनी आई 210 सेंटीमीटर। आई होप कि पोटेंशियोमीटर ये एप्लीकेशन वाला न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डायग्राम को आप ध्यान रखें, डायग्राम में कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जब मैं इनके आर्टिकल कराऊंगा मैं इन्हें और अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इन्हें वहां से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के एक और लास्ट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि वो कौन सा न्यूमेरिकल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, क्या पोटेंशियोमीटर के एक और एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैंने उसी के एक और न्यूमेरिकल को आपके लिए लिया है कि ये मेरे अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा है, आपको इसको भी अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। तो ये समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या है और हमें क्या फाइंड करना है। ये पोटेंशियोमीटर वायर गिवन है AB, जो कि ये गिवन है, shown in the figure is 40 centimeter. The length of AB is given already. Wire of potentiometer is 40 centimeter. Where should the free end of the galvanometer का free end जो कि मैंने D point लेबल कर लिया है, be connected on AB, ठीक है, so that the galvanometer में shown भी zero deflection। अच्छा, तो यहाँ पर हमें किस पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा हमें देखना है, फाइंड करना है।
मेरे पास P जो है एक रेजिस्टेंस है 8 ओम गिवन है, Q कितना है 12 ओम गिवन है। मैं ये भी चीज मेंशन कर लेता हूँ, 8 ओम एंड Q कितना है 12 ओम। और कुछ लेट करने वाली थिंग्स है, मेरे पास A भी 40 गिवन है, तो मैं AD को कुछ लेट कर लेता हूँ। लेट AD इक्वल में L सेंटीमीटर मान लेता हूँ। सो अब आप बताइए कि DB कितना होगा। जब टोटल लेंथ 40 गिवन है, ये मैंने L ऐड कर ली, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस L। ठीक है, ओके। जब हमने पोटेंशियोमीटर का ये वाला आर्टिकल किया होगा, तो हमने वहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव किया होगा। वो फॉर्मूला क्या था, P अपॉन Q इक्वल में AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। P और Q हमारे पास क्या है, दोनों ही रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 8 ओम और 12 ओम। AD मैंने अभी आपके सामने लेट किया हुआ है L सेंटीमीटर। DB अभी मैंने फाइंड किया 40 माइनस L। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, L की। तो 4 3 जा 2 अपॉन 3 इक्वल में L अपॉन 40 माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस 2L इक्वल में 3L, माइनस चेंज इनटू प्लस 80 इक्वल 3L प्लस 2L कितना आएगा 5L, और मल्टीप्लाई वाला 5 चेंज इनटू डिवाइड, तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। कौन सा नल पॉइंट ये है मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर का, जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर शो करेगा। आई होप कि आपको इस चैप्टर के पांचों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और ये आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल भी रहेंगे। एक रिक्वेस्ट वही सेम कि आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स।